नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के एक ऐसे मंदिर की ओर जो सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बना, बल्कि आस्था, इतिहास और कला से बना है। हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की, जिसकी जड़ें सीधी रामायण काल से जुड़ती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है कि आखिर इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का रामायण से क्या कनेक्शन है। इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे पौराणिक कथाओं की गहराइयों में ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं रामायण के उस अहम मोड़ से, जब भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका जाने की तैयारी में थे। युद्ध से ठीक पहले उन्हें जीत के लिए आशीर्वाद चाहिए था। ऐसी मान्यता है कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने इसी जगह पर समंदर किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा की, ताकि उन्हें विजय का वरदान मिल सके। कहते हैं कि इस पूजा से खुश होकर भगवान शिव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, यानी रोशनी का एक ऐसा दिव्य स्तंभ, और बस तभी से ये जगह हमेशा के लिए पवित्र हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में युद्ध के बाद एक और बड़ी घटना हुई जो हमें बताती है कि इस मंदिर में एक नहीं बल्कि दो मुख्य शिवलिंग क्यों हैं। अब देखिए, लंका पर जीत तो मिल गई, लेकिन रावण एक विद्वान ब्राह्मण भी था। तो ऋषि मुनियों ने भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए फिर से शिवजी की पूजा करने की सलाह दी। तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कैलाश पर्वत शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन हनुमान जी को आने में थोड़ी देर हो गई और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने वहीं पर रेत का एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी की पूजा की। यही शिवलिंग आज रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उसे भी वहीं पास में स्थापित कर दिया गया, जिसे विश्वलिंगम कहते हैं। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस मंदिर की शानदार बनावट पर, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 15 एकड़ में फैले एक विशाल कॉम्प्लेक्स की, जिसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मतलब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मंदिर का जो मेन गेट है, जिसे गोपुरम कहते हैं, जरा सोचिए, वो 40 मीटर ऊंचा है। द्रविड़ वास्तुकला का ये एक ऐसा नमूना है जो दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन रामेश्वरम की असली पहचान उसकी जान, वो है इसके अद्भुत गलियारे। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक हैं। और जब आप इन खूबसूरत गलियारों से गुजरते हैं ना, तो आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 108 शिवलिंग और गणेशपति के दर्शन होते हैं। ये इस जगह को और भी ज्यादा पवित्र बना देते हैं। इन गलियारों के हर खंभे पर जो कारीगरी है, जो नक्काशी है, वो सच में बस देखते ही बनती है। इतनी बारीक कारीगरी है कि घंटों देखने पर भी मन नहीं भरता। अच्छा, अब मंदिर की एक और बहुत ही अनोखी बात, यहाँ की पवित्र जल स्रोत, यानी वो 24 कुएं। जी हाँ, मंदिर के अंदर ही अलग अलग जगहों पर पूरे 24 कुएं हैं, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और अपना महत्व है। इन कुओं को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का मतलब ही होता है एक ऐसा पवित्र पानी का सोर्स जिसके बारे में माना जाता है कि वो पापों को शुद्ध कर सकता है, उन्हें धो सकता है। और यहाँ की मान्यता भी बिल्कुल यही है। एक गहरी आस्था है कि अगर कोई इन 24 तीर्थों के पानी से स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और जानते हैं ये विश्वास और भी गहरा क्यों हो जाता है? क्योंकि कहते हैं कि इन कुओं को किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री राम ने अपने बाणों से बनाया था। तो जाहिर है, इतना सब कुछ जानने के बाद किसी का भी मन करेगा कि एक बार यहाँ जरूर जाया जाए। तो अगर ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है नवंबर से फरवरी के बीच। यहाँ आप सड़क, ट्रेन या हवाई जहाज तीनों तरीकों से पहुंच सकते हैं। सबसे पास का एयरपोर्ट और बड़ा रेलवे स्टेशन मदुरई में है, और वहां से रामेश्वरम के लिए आसानी से टैक्सी या ट्रेन मिल जाती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी आस्था आज भी सांस लेती है, जहां इतिहास और कला हर कोने में जिंदा है। उस दिव्य अनुभव को महसूस करने से कोई कैसे चूक सकता है? ये सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं, ये अपने अंदर की भी एक यात्रा है।